नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 की पॉलिटी की किताब चल रही चैप्टर 9 है, जहाँ पे पिछली बार हमने इस वीडियो को ख़त्म किया था, वहीं से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। फिर से हम लोग आ गए हैं अमू और कुमार पे। ये लोग बस में जा रहे थे, हमने शुरुआत में भी देखा था चेन्नई में। अब यहाँ पे अमू कुमार से क्या बोलती है, डिड यू नोटिस दैट द रोड्स इन सायदा पार्ट्स आर सो बम्पी एंड विदाउट स्ट्रीट लाइट्स। यानी जो सायदापेट नाम का इलाका है चेन्नई में, ना यहाँ की सड़कों पे स्ट्रीट लाइट्स है, इतने खड्डे हैं, बस उछल सी रही है, ये प्लेस रात में कैसा दिखता होगा। तो कुमार बोलता है कि ये जो साइडापेट नाम की जगह है ये एक स्लम है, तो स्लम में तो ऐसे ही हालात होंगे। तो अमू बोलती है कि स्लम्स ऐसे क्यों होनी चाहिए, स्लम्स में भी तो पब्लिक फैसिलिटी होनी चाहिए। तो कुमार क्या बोलता है कि देखिए, पब्लिक फैसिलिटी उन लोगों के लिए हैं जो प्रॉपर हाउसेज में रहते हैं, कॉलोनीज में। क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ पैसा कमाते हैं, तो वो टैक्स पे करते हैं, और जो टैक्स पे करते हैं उनको सर्विस मिलेगी। तो अमू बोलती, तुम ऐसा क्यों बोलते हो, अरे भाई, जो स्लम डवेलर्स हैं, जो स्लमों में रहते हैं, वो भी तो भारत के नागरिक हैं, उनके भी तो अपने राइट्स हैं। तो कुमार ने बोला, अगर इस तरीके से सरकार उन लोगों के लिए चीज़ें करती रही जो टैक्स नहीं पे करते हैं, तो गवर्नमेंट तो बैंकरप्ट हो जाएगी। तो अमू ने बोला, नहीं, हमें कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा। हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं स्लम में रहना, जहाँ ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है। कुमार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुल मिला के अमू ने ये बोला कि देखिए, राइट टू लाइफ के तहत बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए, ऐसा हमारे संविधान ने बोला है। और ये हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये राइट्स प्रोटेक्टेड रहें और हर कोई एक डिसेंट लाइफ को जी सके। यहाँ पे दोस्तों एक सवाल है, वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़ का बहुत ही बेसिक सा जवाब है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल पर ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप ले सकते हैं। कुछ मैंने एक्स्ट्रा वीडियोज़ बनाई हैं, उनको भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं वीडियो की पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ, जो भी मैं एडिटोरियल एनालिसिस या करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाता हूँ। साथ साथ जो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन है वो भी वहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो कि मैं यूट्यूब पे सेंड, चूँकि मैं 6-7 वीडियोस बनाता ही हूँ डेली, तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपकी सारी जेन्युइन डाउट्स के मैं रिप्लाई करूँगा। तो अब आपने सुना होगा, गवर्नमेंट बजट लेके आती है पार्लियामेंट में हर साल। इस बजट में लिखा होता है कि लास्ट साल जो बीता है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने किन किन स्कीम्स के ऊपर क्या क्या एक्सपेंसेस किए हैं, और आगे आने वाले साल में गवर्नमेंट का लमसम कितना पैसा उसके पास आने वाला है अलग अलग सोर्सेस से, और कितना वो खर्च करने वाली है। तो भैया, बजट में गवर्नमेंट ये भी बताती है कि पैसा आएगा कहाँ से, और ये भी बताती है कि पैसा को किस तरीके से ख़त्म किया जाएगा। जो मेन पैसा सरकार के पास आता है वो आता है उस टैक्सेस के थ्रू जो सरकार पीपल से वसूलती है। गवर्नमेंट इज एम्पावर टू कलेक्ट दिस टैक्सेस एंड यूज देम फॉर सच पर्पस। गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सकती है और उनको लोगों की भलाई में इस्तेमाल कर सकती है। ये लोगों की भलाई, पानी की सप्लाई हो सकती है, ये लोगों की भलाई। अब देखिए, पानी की सप्लाई में वाटर को पंप करने में खर्चा आएगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंसेज में ले जाने में खर्चा आएगा। तो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो अंदर का एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो इतने बड़े एरिया में पानी को पहुंचाने के लिए पानी की लाइंस बिछानी पड़ेंगी, पानी की पाइप्स बिछाने पड़ेंगी, एक लंबे डिस्टेंस के लिए गड्ढे खोद के, तो उसमें अच्छा खासा खर्चा होने वाला है। प्लस भैया, अगर पानी में गंदगी है तो उस गंदगी को हटाना पड़ेगा, वेस्ट वाटर को ट्रीट करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों में देखिए खर्चा आएगा। तो ये खर्चा एक तो जो लोगों ने टैक्स भरे उससे वसूला जा सकता है, दूसरा लोगों से पानी का एक मिनिमम अमाउंट ऑफ दाम भी चार्ज किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आज की डेट में ये जो बड़े बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, ये पानी का बिल चार्ज करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है चार्ज करना, क्योंकि पानी के बिल चार्ज करने से दो तीन बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ये म्यूनिसिपैलिटीज़ को पानी मिलेगा तो ये काम कर पाएंगी। दूसरा, पानी के बिल चार्ज करने से वो लोग जो पानी का वेस्टेज करते थे वो थोड़ा प्रॉपर तरीके से पानी का इस्तेमाल करेंगे, और पानी के दाम को कुछ इस तरीके से फिक्स करेगी म्यूनिसिपैलिटी कि ज़्यादातर लोग इस पानी को अफोर्ड कर पाएँ। अब यहाँ पे एक एस्टिमेट दिया गया है यूनियन बजट 2018-19 का। ये एस्टिमेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए सरकार 1 रुपया ख़त्म करती है, तो इस 1 रुपये में कितना कितना पैसा
अलग अलग शेयर्स में जाता है। जैसे कि 1 रुपये अगर सरकार के पास है, खर्च कर रही है सरकार, तो लगभग 24 पैसे जाएंगे स्टेट के पास जो शेयर्स, और शेयर स्टेट का टैक्सेस होते हैं ना, तो स्टेट के टैक्सेस में भाई जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूल आया है कस्टम का, जीएसटी का, इनकम टैक्स का, अलग अलग तरीके से उसको बांटना पड़ेगा स्टेट के साथ। तो 1 रुपये में से 24 पैसा गया स्टेट्स के पास, 5 पैसा गया पेंशंस में, 8 पैसा अदर एक्सपेंडिचर, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 8 पैसा, सब्सिडीज 9 पैसा, डिफेंस 9 पैसा, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम 9 पैसा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 10 पैसा, इंटरेस्ट पेमेंट 18 पैसा। इंटरेस्ट पेमेंट में एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पैसा जाता है। क्या है ये इंटरेस्ट पेमेंट? देखिए, सरकार ने बहुत सारा पैसा मार्केट से उठा रखा है, जिसको आप बोलते हो डेप्ट। सरकार ने पैसा केवल डोमेस्टिक मार्केट नहीं, इंटरनेशनल मार्केट से उठाया। तो अभी सरकार ने अगर पैसा उठाया तो सरकार को ब्याज तो देना ही पड़ेगा, और इस ब्याज को बोलते हो आप इंटरेस्ट पेमेंट। ये ब्याज सरकार महीने दर महीने रिलीज करती है। फिर आगे बात करते हैं कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से। तो इसका बेसिक आइडिया लेते हैं। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स 3 पैसा 1 रुपये में से, जीएसटी से 23 पैसा, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से 19 पैसा, कस्टम से 4, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 8, नॉन टैक्स रिपीट्स 8 पैसा, इनकम टैक्स 16 पैसा, कॉर्पोरेशन टैक्स 19 पैसा। अभी ये एग्जैक्ट टैक्सेस क्या क्या हैं इनको मैं इकोनॉमिक्स में समझाऊंगा। अगर आप मेरे एडिटोरियल के वीडियोस देखते होंगे तो इनमें से बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। मैं अक्सर कर अपनी एडिटोरियल्स में इन चीज़ों को समझाता रहता हूँ। इकोनॉमिक्स जल्दी शुरू करने वाला हूँ तो यहाँ पे चीज़ें वो कवर होंगी आपकी। फिर अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन की, राइट साइड पर अगर आप दोस्तों फोटो देखोगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को दिखा के रखा गया है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली की एक डीटीसी बस है, या फिर शायद ब्लू लाइन बस है, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पे लोग चढ़ रहे हैं, कितनी भीड़ है इस बस में। नीचे की तरफ आपको मेट्रो नज़र आ रही है। अगर आप कभी भी दिल्ली में रहे हैं तो आपकी ये बसेस और मेट्रो दिल्ली की लाइफ लाइन है। अगर आप मुंबई में रहे हैं तो मेट्रो चलती है, बट मेट्रो मुंबई में एक बहुत ही सेलेक्टेड कॉरिडोर में चलती है, अंधेरी घाट के ऊपर साइड पे। बाकी पूरे मुंबई को कनेक्ट करने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो ट्रेन है, लोकल बोलते हैं जिसको मुंबई में। कभी बसेस की बात की जाए तो बसेस पूरे देश में दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो अगर वर्क प्लेस को जोड़ना है मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग पीपल के लिए, तो वर्किंग पीपल जहाँ रह रहे हैं और जहाँ पे उनका काम करने का जगह है, वहाँ पे अगर उन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करना है तो भैया बस सिस्टम सबसे ज़्यादा कारगर है। आप देखोगे बस सिस्टम के ऊपर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा और बस सिस्टम जब इस भीड़ को नहीं झेल पाया, तो एज एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट ने क्या किया, एम्बिशियस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया दिल्ली में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। 11,000 करोड़ रुपए के बजट से दिल्ली में मेट्रो रेल बनाई गई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, और इसका अब इस्तेमाल भी लोग ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि मेट्रो रेल को बनाने में इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, पब्लिक बस सिस्टम को अपग्रेड होकर भी काम चल सकता था। बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनलाइजेशन होता है दोस्तों, दुनिया भर में मेट्रो स्टेशन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मॉस्को और लंदन जैसे शहरों में चले जाइए तो 1950s से वहाँ पे जो उनका मेट्रो रेल सिस्टम है वो काम कर रहा है। तो हम लोग ऑलरेडी ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है मेट्रो जैसे इनमें लेट है, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त है। फिर बात करते हैं वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल। देखिए भैया, पब्लिक फैसिलिटीज़ सबको अवेलेबल होनी चाहिए, और हमको ये पता है कि रियलिटी में इंडिया में पब्लिक फैसिलिटीज़ की बड़ी भारी कमी रही है। अब हम इस चैप्टर में, बच्चे कुछ चैप्टर में प्रोविज़न ऑफ वाटर के बारे में देखेंगे। देखिए, वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी, और वाटर की सप्लाई चेन्नई में कैसी है इससे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा दोस्तों, वाटर सप्लाई चेन्नई में जो अलग अलग जगहों पे है वो अलग अलग है। ये मैंने पिछली वीडियो में चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बता दिया था। अगर चेन्नई की आप बात करो तो चेन्नई में जो म्यूनिसिपल सप्लाई है वाटर की, वो सिटी के आधी नीड्स को ही मीट करता है ऑन एन एवरेज। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी ज़्यादा मिलता है, रेगुलरली मिलता है। कुछ ऐसे इलाके हैं जब पानी नहीं पहुँच पाता है। वो इलाके जो कि पानी के स्टोरेज पॉइंट्स के पास हैं उनको आसानी से पानी मिल जाता है। वो इलाके जो पानी के स्टोरेज पॉइंट से दूर हैं उनको मुश्किल से पानी मिलता है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अगर पानी की सप्लाई कम है तो भाई जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले लोग हैं उनको पहले पानी दे दिया जाएगा, जो कम इंपॉर्टेंस वाले लोग हैं उनको बाद में पानी दिया जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, द बर्डन ऑफ शॉर्ट फॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। जो भैया पुअर हैं उनको पानी की सप्लाई सबसे बाद में, जो थोड़े अच्छे हैं उनको पहले।
जो मिडिल क्लास हैं, अगर उनको पानी की शॉर्टेज होती है तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके पास, जैसे कि वो बोरवेल डिग करवा के अपने यहाँ सबमर्सिबल लगवा लेंगे, या फिर वो टैंकर से पानी खरीद लेंगे, या फिर बॉटल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग खरीद लेंगे। अब ये सब चीज़ें मिडिल क्लास का आदमी कर सकता है, अपर क्लास का आदमी कर सकता है। अपर क्लास का आदमी के पास तो भाई देखिए पानी आता ही है। जो लोअर क्लास का आदमी है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। और अगर आप अर्बन और रूरल इलाकों को कंपेयर करो तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ निकल के आता है। आप देखोगे रूरल इलाकों में पानी की ज़रूरत केवल ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं है, कैटल के लिए भी है। तो रूरल इलाके में जो गाय भैंस बकरियां पालते हैं लोग, उनको पिलाने के लिए भी पानी चाहिए। अभी रूरल इलाके में पानी के सोर्सेज बहुत हैं, तो भैया कुएं हैं, हैंड पंप हैं, पॉन्ड्स हैं, समटाइम ओवरहेड टैंक्स है। लेकिन इन सब की एक्सेसिबिलिटी अमीर लोगों को होती है और बहुत सारे केसेस में ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। और इनफैक्ट अगर ये गवर्नमेंट ओन्ड भी हैं तो भी जो गांव के आला लोग हैं, जो ऊपर क्लास के लोग हैं, वो निचले क्लास के लोग को यूज़ करने नहीं देंगे और अपना ही उसके ऊपर बादशाह बना के रखेंगे। तो आप देखोगे कि अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में रूरल एरियाज में तो पब्लिक वाटर सप्लाई और बेकार है, क्योंकि वहाँ पे तो म्यूनिसपैलिटी उतनी इन्वॉल्व है ही नहीं, पंचायत से इन्वॉल्व है और वो पंचायत ठीक तरीके से काम करेंगे इसकी कोई गारंटी है नहीं। अब बात यह है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तो अपने आप में एक इशू है ही, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। ओके, और ये जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है ये सबको अवेलेबल नहीं है, ये केवल कुछ लोगों को अवेलेबल है। और ये बहुत हद तक इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन लोग उस पानी को अफोर्ड कर सकते हैं और कौन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो वेल्दी लोग हैं उनके पास ठीक ठाक चॉइसेस हैं। आप देखोगे कि भैया बॉटल्ड वाटर का जो मार्केट है वो बूम कर रहा है, वाटर प्योरीफायर्स का मार्केट बूम कर रहा है। कैंट आर के एड्स कितने आते हैं, हेमा मालिनी जी ऐड करती हैं। तो अभी ये कैंट आर या तो एक अपर मिडिल क्लास का पर्सन खरीदेगा या अपर क्लास का पर्सन खरीदेगा। वेल्दी लोग के पास बहुत से ऑप्शन है, वो कहो बिस्लेरी का ही पानी पिए, 1 लीटर की बोतल मंगा गई 20 रुपए की, उनके पास पैसों की कोई कमी है नहीं। तो भैया यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इन्वॉल्व होके पानी को कॉमर्शलाइज करके बेच रही हैं। सवाल उठता है कि कौन इस पानी को अफोर्ड कर पाएगा और कौन इस पानी को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि गरीब लोग इस तरीके के बॉटल पानी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है दे आर लेफ्ट आउट। ठीक है, in reality, therefore, it seems that it is only people with money who have the right to water, a far cry from the goal of universal access to sufficient safe water। यानी कुल मिला के हम इस समेशन पे पहुंच रहे हैं कि पानी केवल उन लोगों के पास अवेलेबल है जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा नहीं है वो पानी की अवेलेबिलिटी से बहुत दूर है। अब शॉर्टेज ऑफ वाटर के चलते प्राइवेट कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत खुल गई है। आप देखोगे बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो सिटीज को पानी प्रोवाइड कर रही हैं। ओके, और ये सिटीज को जो पानी प्रोवाइड कर रही है ना, ऐसा नहीं कि वो सारा पानी सिटी से आ रहा है। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज है जो पास के नियर बाई जो सबर्बन टाउन्स है या रूरल इलाके हैं वहां से पानी लेके आ रहे हैं, जैसे कि चेन्नई के पास है ममंदूर, पलूर, करुणगिजी एंड विलेजेस टू द नॉर्थ ऑफ द सिटी। यहाँ से रोज 13,000 टैंकर्स आते हैं चेन्नई की तरफ। ये जो पानी है ये उन गांवों से फार्मर्स को थोड़ा मोड़ा पैसा पे करके लाया जाता है। उनके वाटर रिसोर्सेज को ये अमीर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और आपको पता है कि रूरल इलाके में जो पानी है वो केवल घर की चीज़ों के लिए नहीं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं, एग्रीकल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। उस पानी को इन गरीब लोगों से, इन गांव वालों से छीन के टाउन्स में लाके इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी विलेजेस के पास जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज बचे हैं वो भी उनसे छीने जा रहे हैं इन वन फॉर्म और द अदर। और ये सब कुछ जो चेन्नई में हो रहा है ना, ये यूनिक नहीं है, ये बहुत जगहों पे हो रहा है। तो ये जो सिनारियो है शॉर्टेजेस का, एक्यूट क्राइसिस का समर मंथ के दौरान, ये देश की और भी सिटीज में होता है। ये जो शॉर्टेज है इन म्यूनिसिपल वाटर, इट इज इंक्रीजिंगली बिल फील्ड बाय एन एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज हु आर सेलिंग वाटर फॉर प्रॉफिट। यानी म्यूनिसिपल वाटर लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो अभी लोगों के पास पानी है नहीं, तो लोग कहाँ जाएंगे? जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे प्राइवेट कंपनीज पास। प्राइवेट कंपनीज बॉटल्ड वाटर बेच रहे हैं। दिल्ली में टैंकर जाते हैं, चेन्नई, मुंबई, इन सब जगहों में, बैंगलोर, हैदराबाद, आप कह सकते हो कोलकाता जैसी जगहों पे टैंकर भर भर के जाते हैं इलाकों में और वहां पे जाके पानी बेचते हैं। तो ये बहुत कॉमन सीन है कि टैंकर भर के गया और उसने एक की टंकी को भर दिया और वहां पे पेमेंट हो गया। दिस इज वेरी कॉमन। तो जो पैसा अफोर्ड कर सकता है वो खरीद लेगा, जो नहीं अफोर्ड कर सकता है वो नहीं खरीद पाएगा।
एक सस्टेनेबल गोल यहाँ पे नजर आ रहा है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। क्या है इसका टाइटल? सब टाइटल, मेकिंग सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल। चलिए वापस आ जाते हैं। अब देखिए, पानी की इन सब प्रॉब्लम्स के साथ साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं। बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं वाटर यूज में। अर्बन एरिया में जब भी पानी की सप्लाई की बात होती है तो ये एज्यूम किया जाता है कि अर्बन एरिया में रहने वाले एक आदमी को प्रतिदिन 135 लीटर पानी मिलना चाहिए, लगभग 7 बकेट। एक बकेट को यहाँ पे हम लोग लमसम 20 लीटर मानेंगे। ये स्टैंडर्ड सेट किया अर्बन वाटर कमीशन ने। तो अर्बन वाटर कमीशन के हिसाब से अर्बन एरिया में रहने वाले एक आदमी को प्रतिदिन 135 लीटर पानी मिलना चाहिए। वहीं पर अर्बन इलाकों में जो स्लम्स है, वहां पे जो लोग रहते हैं, उनको एक दिन में 1 बाल्टी पानी मिल जाए, 20 लीटर पानी मिल जाए, तो भी भगवान की मेहर है। और लग्जरी होटल, 5 स्टार होटल्स में चले जाइए तो लोग इतना इतना पैसा दे के आते हैं कि शायद पानी से वसूलते हैं। हो सकता है कि एक आदमी 1600 लीटर ऑफ पानी कंज्यूम कर जाए। तो भैया कोई हिसाब ही नहीं है, मतलब पैसे वाले लूट रहे हैं तो लूटते ही जा रहे हैं।